हेलो। सो अब हम देखने वाले एलिप्स के बारे में। ये स्ट्रिंग क्यों बना रखी है मैंने यहाँ पे। तो एलिप्स क्या होता है बता रखा है। एलिप्स की हम इक्वेशन देखते हैं। तो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये, ठीक है। पहले फॉर्मूले बता देता हूँ, डायग्राम देखते हैं। फिर आता है आपका एसेंट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एलिप्स में एसेंट्रिसिटी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, सबको दिख रहा है ये, ठीक है। अब अपन इसका डायग्राम अगर बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये ए होता है, ये माइनस ए होता है, ये बी होता है, ये माइनस बी होता है, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट लिख लेना, चलो यार कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यार, तुम लोग के लिए लिख देते हैं, है ना। 0 कॉमा बी माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। इसके दो फोकस होते हैं, ठीक है। और इसके दो डायरेक्ट्रिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए अपॉन ई, इसकी होती है x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। इनकी लोकेशन होती है ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक्स, ठीक है। मेन याद रखना है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है और ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। एक तो ये आ सकता है कि आपको एक रैंडम लाइन दे दी और एक पॉइंट दे दिया और बोला कि इसका बताओ एलिप्स बनाओ एसेंट्रिसिटी हाफ का। तो वो क्या लगाना है, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, जैसा मैंने पिछले बताया था। तो इसमें क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, पी एस निकालना है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले से आपको पी एम निकालना है और फिर उनका रेशियो करके ई के बराबर कर देना है, ठीक है। ये चीज़ वापस सॉल्व करके मतलब नहीं है, तरीका बता दिया है। फिर आपको क्वेश्चन आते हैं कि एक एलिप्स है जिसकी एसेंट्रिसिटी इतनी है और ए इतना है, तो उसकी इक्वेशन बताओ। तो क्या करना है, एसेंट्रिसिटी दे रखी है, ए दे रखा है, तो उसे बी निकाल लो इस इक्वेशन से, बी को यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमें ट्रिवियल क्वेश्चंस जो रोज बनते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन में दे सकता हूँ। इसकी लेटर सिस्टम निकालते अपन। लेटर सिस्टम क्या होगी, ये होगी, क्या बताया था मैंने, फोकस से पास होती हुई ऐसी कॉर्ड, फोकस से पास कर दो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, तो जो कट करेगी वो होता है। अब ये अपन निकालते हैं। अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ए ई कॉमा वाई। अब अपन सेटिस्फाई कराते हैं इसको इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। ए से ये गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि बी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा इससे अपने पास कि वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो एक पॉइंट है आपका ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, एक पॉइंट है आपका ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यानी कि लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस प्लस दिस, यानी 2 बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। लेटर सेक्टम की लेंथ हो गई। इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब पैराबोल, अब एलिप्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। अब ये सब जो क्वेश्चन है यार, ये मैं कराऊंगा कोई मतलब नहीं कि पैराबोला मैंने बता दिया, इसमें आपको बस फॉर्मूला चेंज करना है, ठीक है। इतना सोचना आपको आना चाहिए। नहीं सोच पा रहे हो तो करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें नहीं सोच पा रहे हो कि पी एस अपन पी एम कैसे करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करो। तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पैराबोला का स्टडी करो, मैंने पिछली बार क्वेश्चन कराया है पूरा। फिर उसको तुम यहाँ अप्लाई करो, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई करके। आंसर जब तक नहीं आता तब तक ट्राई करना है, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करोगे सीखोगे नहीं, ठीक है। बच्चों को यूजुअली आदत ये लगवा देते हैं लोग कि उनको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दे देते हैं, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जो जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ सबका सॉल्यूशन बताता हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको मैंने पैराबोला में जैसे बताया कि पी एस अपॉन पी एम कैसे करना है सॉल्व और पैराबोला की इक्वेशन कैसे लानी है, वैसे ही आप यहाँ पे नहीं लगा सकते क्या, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू हाफ और सॉल्व करके देखो, उससे तुम्हारे कैलकुलेशन फास्ट होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम करो ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि एलिप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आपके पास कोई एलिप्स अगर है, ठीक है, और उसके जैसे ये दो फोकसेज हैं, ठीक है, S1 और S2 कहते हैं इनको। और अगर तुमने यहाँ पे कोई भी पॉइंट P लिया और ये डिस्टेंस तुमने निकाली, तो एक फॉर्मूला होता है कि PS1 प्लस PS2 की वैल्यू होती है 2a के बराबर, ठीक है। ये कैसे आता है, क्यों आता है, वो भी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कि इस वाली जो चीज़ होती है इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक की लाइन, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। और यहाँ का जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर मतलब बीच वाला पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ये ए है, तो ओ ए को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, जिसकी वैल्यू होती है ए के बराबर, ठीक है। और पूरे को कहते हैं मेजर एक्सिस, जिसकी वैल्यू होती है 2a के बराबर। इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, और इसका आधा ले लो यानी यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी सेमी माइनर एक्सिस। इसकी लेंथ होती है b, पूरे की लेंथ 2b और केवल सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू
और बी लेंथ, ठीक है। इसके अलावा तो और क्या चीज़ें होती हैं इसमें, डायरेक्ट्रिक्स मैंने बता ही दिया, ठीक है। पैरामीट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और बात बताना चाहूँगा। एक चीज़ होती है ऑक्सिलरी सर्कल। तो आप क्या करो, इसका सेंटर लेके एक सर्कल बना दो ए रेडियस का, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। 2 मिनट की कुछ चीज़ें हटाने दो मुझे फालतू की। हाँ, तो जैसे अपना जैसे अपन यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, एट एंगल थीटा, ठीक है। तो कितना होगा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ठीक है। मतलब ये आपका कोई पॉइंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, बताया था सर्कल के अंदर मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन में। तो हमें अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना है ना, तो वो होता है आपका ए कॉस थीटा, नहीं ऐसे नहीं, अब ऐसे समझो कि अपन अगर ऐसा करें कि अपन यहाँ से एक ऐसे ड्रॉप करें नीचे परपेंडिकुलर, ठीक है, एक लाइन ड्रॉप करें परपेंडिकुलर यहाँ पे, और अपन ये वाला पॉइंट देखें पी डैश, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, कैसे करना है बताता हूँ, करना प्लीज़, ठीक है। आप क्या करो, आपको इतना पता है भाई कि ये लेंथ जो है ये ए कॉस थीटा है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये एलिप्स पे लाई कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना, और एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है ए कॉस थीटा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में अगर आप डालोगे ए कॉस थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर उधर ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू बी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, आपने इस एलिप्स का सेंटर लिया, सेंटर मतलब बीच वाला पॉइंट सबसे बीच में है, मतलब माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस का इंटरसेक्शन बेसिकली, और उसके अराउंड एक सर्कल बना दिया ए रेडियस का, तो यहाँ पे टच करेगा पहली बात, ठीक है। तो उस पे अगर आपने कोई पॉइंट पी लिया, ठीक है, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, तो ये होता है ऑक्सिलरी सर्कल पे पॉइंट अज्यूम करना। क्यों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक एलिप्स है, उसका ऑक्सिलरी सर्कल पे एक पॉइंट है, और वो पॉइंट इस तरह का है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन ये, फॉर एग्जांपल, तब वो क्या करना है, पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा लेना है और टेंजेंट में सेटिस्फाई करा देना है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी ऑक्सिलरी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ऑक्सिलरी सर्कल भी कुछ होता है, उस पर पॉइंट कैसे अज्यूम करना है। तो ये तो हुई एक बात। अब अगर आप ऑक्सिलरी सर्कल से ऐसे नीचे ड्रॉप करते हो ना परपेंडिकुलर, तो ये जहाँ पे कट कर रहा होता है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी अपन देख सकते हैं, ए कॉस थीटा अपन बी साइन थीटा, ये होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। तो आपको कभी एलिप्स पे पॉइंट अज्यूम करने को बोला जाए, आपको बोला जाए कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, जैसे आपका एलिप्स है, उसका आपको जैसे पॉइंट अज्यूम करना है, तो क्या करेंगे, 2 कॉस थीटा कॉमा 3 साइन थीटा, ठीक है, और उसके साथ अपन फिर सॉल्व कर लेंगे। फिर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन ये है, तो आप क्या करोगे, 2 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा को उसमें पुट करोगे और सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशन सॉल्विंग वाला जो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर आपको आंसर लेके आना है और रिपोर्ट कर देनी थीटा की वैल्यू और फिर निकाल लेना है जो भी पॉइंट है, ठीक है। तो तमाम क्वेश्चन आएंगे, मेनली दिक्कत क्या है कि आपको पॉइंट अज्यूम करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई मोस्टली चीज़ें। और क्या था कि जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ एलिप्स के अंदर, एलिप्स में हाँ और कुछ ज़्यादा खास है नहीं, टेंजेंट नॉर्मल की बातें होती हैं, वो तो हम 12th में देखेंगे। तो क्या क्या बताया मैंने तुम्हें एलिप्स के बारे में, मैंने तुम्हें बताया एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया एलिप्स का माइनर एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस क्या होता है, लेटर सेक्टम क्या होता है, पॉइंट अज्यूम कैसे करना है, एसेट्रिक एंगल क्या होता है, ठीक है, इस तरह की तमाम चीज़ें देखी। एक चीज़ जो मुझे लगता है और बता देता हूँ मैं तुम्हें, कई बार क्या होता है कि आपका एलिप्स जो होता है ना, इसमें मैंने ये अज्यूम किया कि आपका जो ए है वो बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी अज्यूम किया मैंने। कभी कभी क्या होता है ए छोटा हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम ऐसा भी बोल देते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जैसे आपका एलिप्स है, इसमें अगर ए छोटा है तो एलिप्स कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है, उस केस में एलिप्स ऐसा दिखेगा। तो ऐसे केस में आपको सर्कल भी बनाना है, वो बी का बनाना है, ठीक है, और पॉइंट भी आप बी के हिसाब से अज्यूम करो कि बी, मतलब ऐसा नहीं देखना चीज़ को, हम ये मानते हैं कि ए हमेशा ग्रेटर देन बी है इसमें, ठीक है, अपन ऐसा मान लेते हैं, तो अपन यहाँ पे फिर ए लिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो सेमी मेजर, क्योंकि ये क्या कनोटेशन आसान है थोड़ी, तो सेमी मेजर एक्सिस आपका हमेशा ए ही रहेगा, लेकिन इस केस में मेजर एक्सिस ये हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कल आप ए रेडियस का ही बनाओगे, ठीक है, जो बड़ा वाला है।
मैंने थोड़ी देर पहले बी इसलिए बोला था क्योंकि मैं एक अलग नोटेशन यूज़ करने वाला था कि मैं यहाँ पे बी वही रखने वाला था, लेकिन मैं ए और बी का नाम चेंज करता। बट आई थिंक स्टैंडर्ड नोटेशन और बेटर नोटेशन ये है कि आप बड़े वाले को ए मानो, ठीक है, बड़े वाले को ए मानो, तो उससे क्या है आपका सॉल्विंग भी आसान रहेगा और फॉर्मूले सेम रहेंगे। आपको बस ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी कि y के नीचे बड़ा वाला आ रहा है, तो जो वेरिएबल के अलॉन्ग ज़्यादा स्ट्रेचिंग है, जैसे देखो y की तरफ खिंचा हुआ है ना ज़्यादा, उसके नीचे बड़ी वाली वैल्यू आएगी, ऐसे याद रख सकते हो। सेम फॉर्मुलेशन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बस पॉइंट अज्यूम क्या होने लग जाएगा, a cos थीटा की जगह आने लग जाएगा b cos थीटा, जैसे अपन कर ही लेते हैं, जैसे ये थीटा है तो ये क्या होगा आपका पॉइंट a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, ठीक है। इसमें दिक्कत है लेकिन थोड़ी कि आपको, हाँ लेकिन फिर अपन यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंगे फिर, ठीक है। तो ये जैसे अपने पॉइंट लिया, इसका y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, a sin थीटा ही रहेगा, यहाँ पे b cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। और आप डाल के भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये सब चीज़ें देखो, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने कहीं चेक नहीं किया कि ये हर जगह होता है कि नहीं होता, बट देखो मैथमेटिक्स में यही है कि आप चीज़ें खुद इन्वेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि इस तरह का पॉइंट ले लो। क्यों बोला मैंने ये, क्योंकि आप b cos थीटा कॉमा a sin थीटा पॉइंट जैसे लिया, उसको तुम्हें इक्वेशन में डालो, सेटिस्फाई हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का हमेशा ट्रू है, तो तुम अगर ऐसे अज्यूम करोगे पॉइंट तो भी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है किसी बुक में ऐसा कर रखा हो कि यहाँ पे ऐसे लेके ये कर रखा है, किसी बुक में मुझे पूरा श्योर है किसने कर रखा होगा, क्योंकि वो तरीका भी सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट उसको ऑक्सिलरी सर्कल कहेंगे नहीं कहेंगे आई डोंट नो दैट, ठीक है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती है। बट अभी के लिए तुम इस तरह की चीज़ें कर सकते हो कि हाँ भाई ये अपन ने बना लिया और हम बड़े वाले को मानेंगे मेजर एक्सिस, छोटे वाले को माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस को ए बोलेंगे, माइनर एक्सिस को बी बोलेंगे और इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने लास्ट में बोला ना बहुत सारा कि है ना ए जब छोटा है तब क्या होगा, बड़ा होगा तब क्या होगा, ये सब लोग को शायद समझ में एक बार में नहीं आएगा। तो अगर नहीं समझे हो एक बार और देखो, नहीं समझे फिर भी भूल सकते हो, दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सॉल्विंग के क्वेश्चन आएंगे कि आपको इक्वेशन दे रखी है, फिर आपको बोल रखा है कि यार इसमें कुछ तो लाइन पास हो रही है, कुछ तो टेंजेंट है, कुछ तो नॉर्मल है, कोई तो पॉइंट है, कुछ तो एसेंट्रिसिटी, ऐसा कुछ दे रखा होगा और सॉल्विंग करनी होगी मेनली, और उसमें डायग्राम वायग्राम बनाने भी नहीं पड़ेंगे आपको। 99% क्वेश्चन जो जेई में आएंगे उनमें, तो इसलिए इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। समझ नहीं आया, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बाद में वापस कभी देखना, समझ में शायद आ जाए। मैंने बस इतना बोला कि अगर आपका ट्रायंगल ऐसे स्ट्रेच्ड है तो इस पर आप पॉइंट किसी भी तरह से अज्यूम कर सकते हो। तो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 कर देते हैं और पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं इसको बी कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ठीक है। फिर अजम्पशन ये होने लग जाती है, ए और बी बेसिकली स्विच होने लग जाते हैं, ठीक है। बाकी तो वही अपना एसेंट्रिसिटी भी इस केस में वही रहेगी, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि एसेंट्रिसिटी यहाँ पे मतलब एसेंट्रिसिटी तुम सोच सकते हो यार कि ये वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 1 होगी तो नेगेटिव का रूट आएगा, फिर तो इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी ये की, है ना। तो ये सब सोच सकते हो। तो ठीक है यार, बहुत ज़्यादा लंबा और फालतू की चीज़ें मैंने बोल दी बहुत सारी। क्या क्या पढ़ा, मेन आपको ये होना चाहिए कि इक्वेशन पता होनी चाहिए, एसेंट्रिसिटी कैसे निकालनी वो पता होनी चाहिए, और आपको लेटेस्ट रेक्टम वगैरह का पता होना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम का मैंने बता दिया था आपको क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसको कई बार लोग 1 माइनस ई स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखते हैं, तो वो भी याद रखना मैंने जो बताया था, ठीक है। तो चलो ठीक है, मेन आपको ये पता होना चाहिए, एसेंट्रिसिटी पता होनी चाहिए और पैरामेट्रिक पॉइंट किसे अज्यूम करना ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा टेंजेंट नॉर्मल बनेंगे तब हम देखेंगे तगड़े तगड़े क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह के बारे में। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।